मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त हुज़ैफ़ा अमीन एसएस कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर से। कैसे हैं आप गाइस? उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे और अच्छे होंगे। रोज़े रमज़ान के पूरे जा रहे होंगे आप लोगों के, और ज़कात फ़ितरात ज़कात भी दे रहे होंगे। चलें, ये मौजू तो है नहीं हमारा मौजू है कंस्ट्रक्शन। हाउ टू कंस्ट्रक्ट 80 स्क्वायर यार्ड हाउस। हमारी आज के वीडियो का मौजू है कि हम अपना 80 गज़ का घर किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि घर को बनाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, और क्या क्या आपके तजर्बात को में इंक्रीज़ आना चाहिए, और आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हम सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी नए आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। सबसे पहला पॉइंट आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ना आपके घर का स्क्वायर यार्ड पता होना चाहिए, कवर्ड एरिया पता होना चाहिए, जो कि है हमारी वीडियो का मौजू जो है वो है 80 स्क्वायर यार्ड। आज की वीडियो का मौजू है हमारा 80 स्क्वायर यार्ड का हाउस, जो कि एक वेल मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए अच्छा घर है। लोग इस पर ग्राउंड +1 बनाते हैं, 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप उस पर बना सकते हैं। सबसे पहले आपको इस बात का बताता चलूँ कि 80 स्क्वायर यार्ड घर का फ्रंट कितना होता है। जिसको 80 स्क्वायर यार्ड के घर का फ्रंट पता है, जो स्टैंडर्ड है, जो ज़्यादातर घरों का होता है। कुछ लोग आके कमेंट्स में बोलेंगे कि भाई 80 स्क्वायर यार्ड के घर का फ्रंट तो 18 भी होता है, 20 भी होता है, 22 भी होता है। लेकिन भाई मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड साइज जो ज़्यादातर घरों का होता है उसका बताना है आपने। उसका फ्रंट होता है 24। तो आप बोलेंगे 24 तो फ्रंट हो गया, लेंथ कितनी होगी? लेंथ डिफरेंस होती है, लेकिन 24 फुट फ्रंट के साथ 30 फुट लेंथ होती है, जो कि लंबाई होती है उसकी प्लॉट की। 24 फ्रंट, 30 लंबाई। और अगर हम इसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करते हैं तो ये मैक्सिमम हमारे बन जाता है 720 स्क्वायर फीट। 720 स्क्वायर फीट और आपका 24/30 का घर। चलें, हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इसमें हम आपको बताता चलूँगे घर में कितने कमरे आप बना सकते हैं 120 और 80 गज के घर में, और इसमें कितना सरिया, सीमेंट वगैरह और बहुत कुछ जो अदर मटेरियल्स वगैरह लगते हैं वो हमारा कितना एक्सपेंस आता है। तो बताते हैं कि इसमें इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें वो बनाने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और हम उसकी एक फहरिस्त बना लेते हैं। सबसे पहले सरिया, स्टील अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, साइज़ में बेहतरीन होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी उतनी होनी चाहिए कि इससे स्ट्रक्चर में मजबूती आए। बेसमेंट में कितना सरिया है, क्या क्या डलता है, प्लंथ में कितना डलेगा, आपका टैंक बनता है नीचे उसमें कितना सरिया डलेगा, ये सब कुछ भी आपको बताया जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, हमें सीमेंट चाहिए होता है। सीमेंट की क्वालिटी एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। और उसके बाद आ जाती है हमारी मिक्स रेत। मिक्स रेत आप बोलेंगे किस लिए इस्तेमाल होती है? मिक्स रेत हमारी इस्तेमाल होती है टैंक की भराई में। अच्छा, उसके बाद हमारी बेसमेंट जो हम नीचे प्लंथ बनाते हैं उसकी भराई में। उसके बाद हमारा ये छत की भराई में इस्तेमाल होती है, जो कि कंक्रीट की छत भरी जाती है उसमें इस्तेमाल होती है, और पिलर्स में इस्तेमाल होती है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारी क्रश भी इस्तेमाल होती है इसमें, इन तमाम चीज़ों के अंदर। अच्छा, हमारी आ जाती है बारीक रेत। बारीक रेत आप पूछेंगे किस लिए इस्तेमाल होती है? बारीक रेत हमारी चुनाई वगैरह, जो ब्लॉकों की चुनाई होती है, दीवारें बनती हैं उसमें इस्तेमाल होती है, हमारी प्लस्तर में इस्तेमाल होती है। और फिर आ जाते हैं हमारा इलेक्ट्रिक पाइप्स। आप पूछेंगे इलेक्ट्रिक पाइप्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? इलेक्ट्रिक पाइप हमारे इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर हमारी दीवारों के अंदर, जो बोर्ड्स के कनेक्शंस बीच में दीवार के अंदर हुए होते हैं वहाँ पर। और उसके बाद हमारे होते हैं छतों के अंदर इस्तेमाल होती है, जो कि भराई से पहले हमें पाइपिंग करनी पड़ती है ताकि हमारी छत भर जाए, तो हम उसके बाद उसमें वायर डालकर पूरे अपने छत के अंदर, फ्लोर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर उसको करंट का सप्लाई कर सकें। अच्छा, ये तमाम चीज़ें तो हो गई एक स्ट्रक्चर के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम एक बार से अपने फिनिशिंग की तरफ। फिनिशिंग में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और हमें क्या क्या उसमें रिक्वायर्ड होता है किसी भी घर को फिनिश करने के लिए, उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले उसमें भी हमें रेती चाहिए होती है, लेकिन रेती जो हमें चाहिए होती है वो होती है बारीक, और मिक्स भी चाहिए होती है।
दोनों चाहिए होती हैं रेतियाँ, मिट्टी हमें दोनों चाहिए। अच्छा, इसमें हमें क्रश नहीं चाहिए होती, मिट्टी हमें दोनों चाहिए। इस पर चाहिए हमें सीमेंट चाहिए, हमें फिनिशिंग के लिए टाइल्स चाहिए, हमें फिनिशिंग के लिए मार्बल चाहिए। अगर कोई दोनों जगह टाइल्स लगाना चाहे, फ्लोरिंग पे भी और वॉशरूम्स किचन वगैरह में भी, तो दोनों जगह आप टाइल्स भी लगा सकते हैं, फ्लोरिंग पे मार्बल लगा सकते हैं आप, और आप इसके बाद लगा सकते हैं हमारा टाइल्स लगा सकते हैं वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम में डिफरेंट डिज़ाइंस बन जाते हैं, डिफरेंट सैनिटरीज इस्तेमाल होती हैं, वैनिटी, उसके बाद वैनिटी लग जाती है, कोई कोई बेसन लगाते हैं, कोई उसके बाद कमोड लगाते हैं, कोई WC लगाता है, कोई कमोड लगाते हैं वॉल पे फिट होने वाले, कोई फ्लोर पे फिट होने वाले, बहुत से डिफरेंट काइंड्स के आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे सैनिटरी आ जाती है, सैनिटरी के अंदर हमारे पाइप्स आ जाते हैं जो कि हमें फिनिशिंग से पहले फिट करवाने होते हैं, जो कि हमारा चुनाई के बाद उसमें झरी वगैरह लगाई जाती है, उसके बाद उसकी फिटिंग की जाती है, प्लम्बर जो काम करता है। और प्लम्बर से गुजारिश होती है कि वो अच्छी फिटिंग करेगा तो बिल्डिंग की मजबूती आएगी, सबसे पहली बात। और अच्छा, उसके बाद हमें फिनिशिंग में हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना आसान होता है, लेकिन आपने एक काम करना है, अगर आपको बेहतरीन फिनिशिंग चाहिए तो आप अपने स्ट्रक्चर को कम से कम 1 महीना, स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद 1 महीना उसको छोड़ दें। आप पूछ रहे होंगे कि क्यों छोड़ना है उसको? अगर आप 1 महीना छोड़ देते हैं ना, तो उसके बाद आपका स्ट्रक्चर फटेगा नहीं। आप फौरन किया, आप पानी मार रहे हैं, धूप नहीं लग रही, सूख नहीं रहे ब्लॉक, पानी आप मारते जा रहे हैं, तराई लगा रहे हैं, सूख नहीं रहे ब्लॉक, तो उसमें पानी जज्ब होता रहता है। उसके बाद जब आप एक मुकम्मल सारा अपना काम हम करवा लेते हैं, कलर प्लस्तर सब कुछ करा के, तो उसके बाद वो अपनी भड़ास छोड़ता है। भड़ास छोड़ने के बाद उसके बाद सीमेंट जब अपनी भड़ास छोड़ता है तो दरारें आती हैं उसके बीच में। तो जब अगर पहले ही ये सब कुछ आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग उसको कलर वाला अपने हाथ से रिकवर कर सकता है। अच्छा, इसके बाद हमें चाहिए होते हैं बोर्ड्स वगैरह चाहिए होते हैं इलेक्ट्रिक के, जो कि हमारे रूम को डेकोरेट करते हैं, और हम उसके बाद फॉर सीलिंग करते हैं। फॉर सीलिंग में हमारा फ़ायदा ये होता है कि फॉर सीलिंग से हमारा रूम बेहतरीन हो जाता है। अच्छा, हमारे को चाहिए होता है सीलिंग चाहिए होती है डिफरेंट। सीलिंग में हम मल्टीपल लाइट्स लगवाते हैं, हम सीलिंग के बीच में LED लाइट्स लगवाते हैं जो कि हमारे छत को बेहतरीन लुक दे देती है। हम 3D वॉल्स बनवा लेते हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये डिज़ाइनिंग वाली वॉल है। इस तरह की डिफरेंट डिज़ाइंस में डिफरेंट वॉल बनाई जाती हैं, और वॉशरूम्स में भी इस तरह डिफरेंट डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। लोग वॉशरूम में भी सीलिंग करवाते हैं, रूम्स में सीलिंग करवाते हैं। बेहतरीन आप डोर्स लगवाएं, डोर्स से आपका घर खूबसूरत लगता है। और उसके बाद आप मार्बल फ्लोरिंग करवाना चाहें या आप टाइल्स लगवाना चाहें, वो आपकी चॉइस है, दोनों अच्छी लगती हैं। लगाने से पहले आपको चौकट्स वगैरह भी लगानी पड़ती हैं, और चौकट वगैरह लगाने से हमारा दरवाज़ा फिक्स आता है उसके अंदर, क्योंकि जब तक चौकट नहीं लगेगी तब तक आपका दरवाज़ा नहीं लग सकता। आप बिल्डिंग्स लगवाएं, आप ऊपर जाफरीज लगवाएं, जो चौकट के ऊपर एम्प्टी स्पेस होता है आप उसके अंदर जाफरी लगवा के शीशे लगवा सकते हैं। और किचन में डेकोरेशन कर सकते हैं, किचन में आप जाके अपना लकड़ी का काम करवाएं, जिससे आपका किचन बहुत बेहतरीन बन सकता है। आप किचन के ऊपर मार्बल लगवाएं, मार्बल स्लेब्स लगती हैं, अलग अलग तरह के मार्बल होते हैं, विरोना होता है, तरबेला होता है, और भी ग्रेनाइट होता है, और भी बहुत सारे काइंड्स के होते हैं मार्बल के पत्थर जो कि लगाए जाते हैं। मैं आपको मार्बल के ऊपर भी एक बेहतरीन वीडियो बना के दूंगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा कि कौन सा मार्बल किस तरह का होता है, क्या रेट है। मैं आपको रेट भी मार्केट लेके जाऊंगा, आपको अलग अलग कस्टमर से और अलग अलग शॉपकीपर से आपको अलग अलग रेट बताऊंगा, और आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। आप हमारे रेफरेंस से जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा, और आपको फिर बताएंगे। तो अगर आपको इस तरह की तमाम चीज़ें आप लगा लेते हैं तो आपका घर एक बहुत खूबसूरत और सादा बेहतरीन घर बन सकता है। लेकिन आपने गौर करना है कि प्लम्बर अपना काम सही से करे। अगर प्लम्बर अपना काम सही से करेगा तो आपकी बिल्डिंग मजबूत होगी और बेहतरीन होगी। इस तरह बहुत सी चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कब आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि किस कंपनी का मटेरियल आप इस्तेमाल करें, तो आप उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं, और हम आपको इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर एक वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। इंशाल्लाह हमारी कल नहीं तो परसों आपके पास एक वीडियो आ जाएगी, जिसमें आपको हम बताएंगे कि आप कौन सी कंपनी का सीमेंट इस्तेमाल करें, कौन सी कंपनी का आप सरिया इस्तेमाल करें, कलर, आपको इन सब के मैं डिटेल्स वाइज वीडियो आपको बता दूंगा।
हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। और अगर आप हमारी टीम से हमारे से अपना घर बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इन तमाम भाग दौड़ से आप बच सके, तो आप हमसे रब्ता करें। हम आपको बेहतरीन मशवरा भी देंगे। मशवरा के लिए तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मशवरा आपके लिए फ्री है। आप अगर हमसे कोई मांगते हैं कि हम आपको बताएं कि आप किस तरह का घर बनवाएं, अगर हम आपसे दूर हैं या आप आउट ऑफ सिटी हैं, कराची में हमारी सर्विस अवेलेबल है। अगर आप कराची में कहीं भी हमसे काम करवाना चाहते हैं या अपना रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर आप रब्ता करें और हमारे यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।